अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सबसे पहले तो आप लोगों से दिल से माजरत यार कि मैं कोई 2 महीने पहले आप लोगों को टोपी दे के चली गई थी कि मेरा रोज़ाना ब्लॉग आएगा ये वो, ठीक है। और फिर वो नहीं आया था, उसका रीज़न था एक ना आने का। मैं आपको बताऊँगी कि वो मैं क्यों रोज़ाना ब्लॉगिंग में आपको ब्लॉग मैंने क्यों बीच में ब्लॉगिंग छोड़ दी थी, ठीक है। तो खैर अभी मैं आपको जो इतना खुश दिख रही हूँ ना, वो मैं इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने अपना ज़ाती घर ले लिया। इस वक्त अपने घर में बैठी हुई मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि यार ये हर एक मिडिल क्लास बहू की जो है ना ख्वाहिश होती है कि यार उसका एक अपना घर हो, उसका एक अपना किचन हो, ठीक है। तो मेरी भी ऐसी एक छोटी सी ख्वाहिश थी जो अल्लाह ताला ने पूरी कर दी। मुझे कोई इतनी खुशी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। वरना आप लोगों को पता है कि मिडिल क्लास में बहुओं को क्या होता है कि भाई एक कमरा दिया जाता है, ठीक है। उसी कमरे में जो आपके बच्चे जवान हो जाएंगे, जब आपका बच्चा जवान हो जाएगा ना, आपका बेटा, तो आपने क्या करना है, उसी कमरे की छत पे ना एक कमरा तैयार करके ना अपने बेटे बहू को दे देना है। तो मिडिल क्लास फैमिली में ये होता आता है। तो लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले मुझे मेरा पूरा पोर्शन मिल गया और मुझे कोई इतनी खुशी हो रही है यार। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे पता है किस बात की हो रही है, इस बात की हो रही है कि मुझे जो है ना वो वॉइस ओवर करनी नहीं पड़ेगी। पहले मतलब मैं ना ब्लॉग में वॉइस ओवर करती थी, मैंने एक माइक वाइक ख़रीदा हुआ था। वो इसलिए क्योंकि ना मेरी सास जो मेरे रूम के बाहर ना लाउंज था, वहाँ मेरी सास का टीवी रखा था, मेरी सास वहीं टीवी देखती थी। तो मुझे लगता था यार अगर ज़्यादा तेज़ में बोलूँगी ना, उनको लगेगा यार कोई पागल वागल हो गई, इतनी तेज़ पता नहीं क्यों बोल रही है। अब मुझे इतनी खुशी हो रही है कि यार मैं जैसे दिल चाहेगा वैसे बोलूँगी, ज़ोर से बोलूँगी, गा के बोलूँगी, रो के बोलूँगी, हँस के बोलूँगी। बहुत ही मज़ा आएगा मुझे ब्लॉग बनाने में। और अभी ये जो मेरी आवाज़ आप देख रहे हैं ना, इतनी ख़राब मर्दानी आवाज़, ये मुझे लगता है शायद मैंने अपने मियाँ जी की बुराई अपनी अम्मा से करी होगी, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे सज़ा दे दी हो मेरी मर्दानी आवाज़। लेकिन ये मज़ाक कर रही हूँ, मेरे जो है ना वो गले आ रहे थे, इस वजह से मेरी आवाज़ ख़राब हो गई थी। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। पहले तो कोई ऐसी आवाज़ ख़तरनाक हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे ना कोई खूर-ख्वाह मर्द नहीं होता, इतनी ख़तरनाक आवाज़ मेरी हो गई थी। तो चलें आगे मैं आपको दिखाती हूँ अपने ब्लॉग में घर कि मेरा ब्लॉग क्या है, मेरा घर कैसा है, ठीक है। और मैं इसको कैसे डेकोरेट करूँगी, कैसे सजाऊँगी, कैसे बनाऊँगी। जैसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है यार, मेरी भी ऐसी ही ख्वाहिश है। तो चलें हम चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो जी यहाँ पे जो है मेरे ससुर ने 9 बजे गेट बजाया, खट खट खट, और भाई ये लो कार्टन सामान पैक करना अपना स्टार्ट करो। और मैं कोई सो रही थी, सोते में उठ गई। मैंने जल्दी जब पता चला कि हम आज ही शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान जो पैक करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, पैकिंग में मेरी नंद ने मेरी बहुत कोई हेल्प करी। उसने मुझे कार्टन बना बना के दिए, टेप लगवाया, सामान मैंने रखा, उसने मुझे मेरी बहुत हेल्प करी पैकिंग करवाने में। और मुझे कोई इतनी खुशी थी ना नए घर में जाने की कि मैंने जल्दी जल्दी एक ही दिन में सारा सामान पैक कर लिया और एक ही दिन में वहाँ जाके सारा सामान लगा भी दिया। तो जी ये हम आ गए थे अपने घर में, यानी कि ज़मीन के घर में। और क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से फ्लैट्स में रह रही थी, कोई 10 साल बाद मैं कोई ज़मीन के घर में रहूँगी, 10-12 साल के बाद। और ये था हमारा घर नया माशाल्लाह। अच्छा जी, ये ग्राउंड +2 है। और ये था मेरी सास का गेट, यानी कि ग्राउंड फ्लोर जो है उसका दरवाज़ा है, ये मेरी सास का गेट है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो ऊपर रह रही हैं। और ये वाला जो जीना रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है मेरे फ्लोर की तरफ। लेकिन अभी इसमें भी बहुत ज़्यादा काम है क्योंकि हमें यहाँ जो है वो मार्बल वगैरह लगवाना है। घर में तो खैर अभी बहुत ज़्यादा काम है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारे काम कराएंगे। तो ये है फर्स्ट रूम। तो फर्स्ट रूम में जो है अभी वो इस वक्त देखें सारा सामान किस तरीके से हमने रख दिया है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी घर खाली करना था वो वाला। यहाँ पे मेरी सास का जो है वो ड्राइंग रूम पूरा साइड, पूरा बेडरूम साइड रूम का इस तरीके से उल्टा पुल्टा तरीके से रखा हुआ है, क्योंकि अभी नीचे वाला घर हमें नहीं मिला, क्योंकि वहाँ किराएदार हैं, वो खाली कर देंगे तो फिर अम्मी का सामान वो नीचे चले जाएगा। तो जी यहाँ पे ये था कोई ग्रिल लगी थी, तो ये ग्रिल का निशान था। तो ये था सहन, क्या कहेंगे इसको, मुझे तो खैर नहीं पता। और ये रास्ता जो है जा रहा है वो ऊपर की तरफ, यानी कि सेकंड फ्लोर की तरफ। और यहाँ जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे मिली ना, मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे कि तुम्हें ना एक स्टोर मिल गया, तुम्हें कबाड़ा जमा करने का बहुत शौक़ था ना, तुम यहाँ पे दिल खोल के कबाड़ा जमा करना। मतलब यानी कि कबाड़े में मूसा के बचपन के कपड़े और कुछ मेरे पुराने कपड़े, यानी कि मैं रखती हूँ, देती हूँ, लेकिन कुछ नहीं देने वाले होते वो चीज़ें। तो यहाँ पे हमें ये दुकान दिख गई थी, नेमत थी ये हमारे लिए बहुत बड़ी। और
यहाँ था ये दूसरा रूम जिसको मैं पूरा ड्राइंग रूम सेट करूँगी। तो ये 2 रूम जो है ना कोई एक हुए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने अपना फर्नीचर उल्टे-सीधे तरीके से सेट कर दिया था। अभी कोई सेटिंग नहीं करी थी सही तरीके से, क्योंकि एक ही दिन में सामान पैक करा है और एक ही दिन में आके लगा दिया। तो सोचें क्या हालत हुई होगी मेरी कि मैं तो डॉक्टर के पहुँच गई थी एक ही दिन में। तो यहाँ पे मैंने अपना ओवन ऑन कर लिया था और फ्रिज वगैरह भी ऑन कर लिया था, क्योंकि अम्मी का सामान ऊपर था तो बार-बार ऊपर जाना तो मैंने कहा मुश्किल होगा। तो जी ये था हमारा बेडरूम। यहाँ पे भी कोई सामान उल्टा-पुल्टा लगा है। यहाँ पे एक मम्मी का ड्रम अम्मी ने मुझे गिफ्ट कर दिया था। अम्मी ने कहा पानी का मसला ना हो। तो जी यहाँ पे ये है किचन। किचन में बनाने वाले ने समझ में नहीं आया कि दरवाज़ा भी दिया हुआ है, खिड़की खुली दी हुई है, मतलब इसने किस सोच से बनाया होगा। फ़िलहाल खैर हमें तो ये पूरा किचन तोड़ के नया बनवाना है और यहाँ पे जो है ना ये किचन पूरा तुड़वाएंगे हम। और क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा काम है, मैंने सोचा है कि मैं किचन जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट में पूरा डिज़ाइन करवाऊँगी, ये स्लेब वगैरह सब ख़त्म करवा दूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने ऐसे ही अम्मी से चूल्हा ले आई थी, क्योंकि मूसा की फ़ीडर वगैरह बॉयल करनी थी मुझे, इस वजह से, ताकि मुश्किल ना हो, बार-बार ऊपर ना जाना पड़े मुझे। तो यहाँ पर बस मैंने छोटा-मोटा सामान रख लिया था अपना और यहाँ हम बाहर आ गए थे। मैंने सोचा जब चूल्हा लग ही गया है तो क्यों ना मीठा बनाऊँ। तो मैंने लपे बनाई और बनाने के बाद जब वो पेट में चली गई, हज़म हो गई, तो फिर मुझे याद आया कि यार मैंने तो उसकी वीडियो शूट नहीं करी। लेकिन लपे बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनी थी, सबने बहुत तारीफ़ करी ससुराल में। तो जी यहाँ पे मैं खीर अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने सोचा खीर में हाथ मेरा डलेगा। अभी तक मेरा खीर में हाथ नहीं डला, तो मेरा किचन रेडी हो जाएगा, पूरा घर मेरा जो है वो रेनोवेट हो जाएगा, फिर मैं अपना खीर में हाथ डलवाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैं ये छोटा-मोटा सामान ले आई थी फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। तो जी अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करना और ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो जी जब तक के लिए अल्लाह